चैनल 2 मिनट फार्मा। सो आज हम फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स के कुछ की क्वेश्चंस देखेंगे जो ऑलरेडी समर 25 में पूछे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला टॉपिक है हमारा फार्मेसी काउंसिल एंड इथिक्स। उसमें पहला क्वेश्चन है राइट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जो भी आपको कॉन्स्टिट्यूशंस है एंड जो भी फंक्शंस है ये आपको यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड एज पर कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी कोड ऑफ एथिक्स है ऑफ फार्मासिस्ट का जो भी कोड ऑफ एथिक्स है एज पर हिज ट्रेड एज पर कोड ऑफ एथिक्स ये आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा एक्ट्स एंड शेड्यूल्स। उसमें पहला क्वेश्चन है आपको एक्सप्लेन इन डिटेल शेड्यूल एन अंडर डीएनसी एक्ट 1940। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे शेड्यूल एन पूछा गया है, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको शेड्यूल एन ही पूछा जाए, कोई भी शेड्यूल पूछ सकते हैं। तो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन सभी शेड्यूल्स के बारे में मतलब रहना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज क्लिनिकल ट्रायल्स, डिस्कस इन ब्रीफ फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज क्लिनिकल ट्रायल्स, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है ये आपको पहले यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन उसके जितने भी फेजेस है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है ड्रग इंस्पेक्टर एंड एडवाइजरी बोर्ड। तो उसमें पहला क्वेश्चन है राइट क्वालिफिकेशंस एंड पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर अंडर डीएनसी एक्ट 1940। ठीक है, तो ड्रग इंस्पेक्टर के क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहते हैं ये आपको यहाँ पे लिखना है। देन उसके पावर्स क्या रहता है। ठीक है, जैसे आपके फार्मेसी में मान लो कोई ड्रग इंस्पेक्टर आ गए, ठीक है, तो उनके क्या क्या पावर्स रहेंगे ये आपको लिखना है। ठीक है, अब उनके पावर सिर्फ फार्मेसी से रिलेटेड नहीं रहते, बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिव कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड दैट इज DTAB। तो उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको लिखना है एंड उसके जो फंक्शंस है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट है हमारा प्राइसिंग एंड DPCO। तो उसमें पहला क्वेश्चन है स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ DPCO 1995, डिस्क्राइब द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिव्स लिखना है ऑफ DPCO। ठीक है, 2 बोला है। देन नेक्स्ट लिखना है आपको डिस्क्राइब द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रिटेल प्राइस। अभी आप देखते हो कोई भी मेडिसिन पे हम खुद से प्राइस वहां पे नहीं लिख सकते। ठीक है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ आता है। अब कोई भी वहां पे रैंडमली प्राइस नहीं लिख सकता है। ठीक है, उसके लिए कुछ रूल्स है। तो जो रूल्स बोलो या फिर जो भी फॉर्मूला है वो यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कमिटीज एंड लैबोरेटरीज। तो उसमें पहला क्वेश्चन है गिव इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, उसके जो भी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस है ऑफ DEC दैट इज ड्रग इंक्वायरी कमिटी विथ इट्स इंपॉर्टेंस, ये आपको यहाँ पे अच्छे से लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। ठीक है, यहाँ पे any3 आपको यहाँ पे मेंशन किया है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा any3 पूछा जाए, क्योंकि ये नीचे का जो क्वेश्चन है वो उसके साथ एड ऑन था। ठीक है, तो CDL सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे फंक्शंस है, आप कम से कम 7-8 तो भी फंक्शंस अच्छे से करके रखिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा लेबलिंग एंड इंपोर्ट। ठीक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द लेबलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस अंडर DNC एक्ट 1940। ठीक है, अभी आप जैसे फर्स्ट ईयर में कुछ सायरप बना रहे थे, कुछ क्रीम्स बना रहे थे, तो उसके रिक्वायरमेंट लेबल करते थे अपन। ठीक है, तो अपन लेबल ऐसे रैंडम नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए भी कुछ रूल्स है, प्रोटोकॉल्स है, उसके अंडर ही अपने को लेबल करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको किसके लिए पूछा गया है, ऑफ्थेल्मिक के लिए पूछा गया है, आई के लिए जितने भी प्रिपरेशंस रहते होंगे उसके लेबलिंग रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको यहाँ पे अच्छे से लिखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन इन ब्रीफ प्रोविजन रिलेटेड टू इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स अंडर DNC एक्ट 1940। ठीक है, तो जब भी आप इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स करते हो, ठीक है, इससे क्या क्या प्रोविजन रिलेट करते हैं वो आपको अंडर DNC एक्ट 1940 वो आपको यहाँ पे अच्छे से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑफेंसेस एंड एक्ट्स। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है राइट एनी 3 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज
अंडर एनडीपीएस एक्ट 1985। ठीक है, मतलब ऐसे कौन से 3 ऑफेंसेज है। ठीक है, आप कोई भी अगर क्राइम करते हो तो उसकी आपकी पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम है, आप ऐसे कौन से 3 ऑफेंस करते हो और वो गलती होने के बाद, वो क्राइम होने के बाद आपको क्या पेनल्टीज एज अ पनिशमेंट मिलती है, ये आपको यहाँ पे अंडर एनडीपीएस एक्ट वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव बोनाफाइड रीजंस फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज एज पर एमटीपी एक्ट 1971। ठीक है, तो ऐसे बोनाफाइड रीजंस मतलब ऐसे 3 ऐसे कोई भी रीजंस आपको यहाँ पे लिखना है जिसके कंडीशन में आप टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हो। मतलब कोई किसी भी डॉक्टर को ऐसे डायरेक्ट किसी की भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना, या फिर अगर कोई पेशेंट आ रहा है जैसे बोल रहा है कि नहीं मुझे ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, मुझे ये अबॉर्शन करना है, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, वो इलीगल है। एंड उसके लिए भी बहुत सारे रूल्स है, जैसे कंसेंट बोलो या पेशेंट की कंडीशन, कभी कभी पेशेंट की जान बचानी है, तो ये बहुत सारी कंडीशंस है। तो वो कौन से कंडीशंस है ये आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस। देन नेक्स्ट है राइट डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइसेंसेस इन कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पे अच्छा से ये एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस क्या होता है, देन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन से लाइसेंस लगते हैं इन कम्युनिटी फार्मेसी, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड रजिस्ट्रेशन। तो उसमें पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन पेटेंट, देन इनलिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। पहला आपको पेटेंट क्या होता है ये अच्छे से डिफाइन करना है, देन कितने टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज रहती है वो आपको यहाँ पे इनलिस्ट करना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एज पर एक्ट। अभी आप देखते हो कोई अगर आपको कोई फार्मेसी खोलनी है तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं खोल सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी कोई प्रोसीजर्स रहती है, प्रोटोकॉल्स पूरे फॉलो करने पड़ते हैं। द सेम थिंग अप्लाइज हियर कि अगर आपको कोई भी क्लिनिकल खोलना है, कोई क्लिनिक्स खोलना है, तो उसके लिए क्या क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोसेस रहता है वो आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडवर्टाइजमेंट्स एंड पॉइजन्स। ठीक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन है स्टेट द क्लासेस ऑफ एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट एज पर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ठीक है, सो ऐसे कौन से क्लासेस ऑफ एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट है अंडर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, ये आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पॉइजन, गिव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉइजन एक्ट 1919 विथ 2 एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले पॉइजन क्या होता है ये अच्छे से डिफाइन करना है, देन पॉइजन एक्ट उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है विथ उसके एग्जाम्पल, ये आपको यहाँ पे अच्छे से लिखना है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।